Hello dear students, our today's class topic is rounding a level curved road। जब भी लेवल कर्व्ड रोड पे व्हीकल को आप राउंड करवाते हो तो क्या होता है कि व्हीकल की जो टेंडेंसी होती है, व्हील्स की जो टेंडेंसी होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलने की होती है। व्हीकल की कोशिश रहेगी कि वो स्ट्रेट लाइन में चले, बट व्हीकल के जो टायर्स हैं और रोड है उसके बीच में फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, और वो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो उसको स्ट्रेट रोड में जाने के बजाय सर्कुलर टर्न दे देता है। अब वो जैसे वो टर्न लेता है, सर्कुलर होता है, तो आपको पता है जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो इस केस में एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी इन्वॉल्व होगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स है तो जो भी कर्व्ड रोड है उसके सेंटर की तरफ होगा, फ्रिक्शनल फोर्स उसको जनरेट कर रहा है। अब वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहां से आएगा? आप पहले से फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ चुके हो कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो तब प्रोड्यूस होता है जब एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर मूव कर रही है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो हम मैच करके ये देखने वाले हैं कि कोई भी व्हीकल जो होता है वो जब टर्न लेता है तो उसकी वेलोसिटी हम कितनी रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम ऐसा मान लेते हैं ये एक कर्व्ड रोड है इस प्रकार से, और आप इसके ऊपर लेवल में है, ये इसमें हमने किसी प्रकार की कोई बैंकिंग नहीं की हुई है। यहां पे एक इस प्रकार से ये लेवल में है, हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये कार है हमारी एक, ओके, और ये कार जो है इस प्रकार से आगे की तरफ मूव कर रही है। ये फ्रंट पार्ट है कार का, आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे मत मानना कि ऐसे चल रही है, एक इमेजिनेशन के तौर पे हमें डायग्राम बना लेते हैं। अब सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इस कार के ऊपर कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, वो देखने के बाद हम इसका सोल्व करते हैं। क्योंकि अगर आपको टोटल फोर्सेस के बारे में पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कौन से फोर्स काम कर रहे हैं तो इसको सोल्व करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा mg, तो जो नॉर्मल रिएक्शन रहने वाली है वेट के कारण वो क्या हो जाएगी r। अब आप यहां ध्यान दीजिए, कार ऐसे पहले स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, अब जब ये ऐसे चलती है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर तो इसकी टेंडेंसी क्या है? स्ट्रेट लाइन में चलने की है। टेंडेंसी किधर है? इधर स्ट्रेट, लेकिन आपने टर्न दे रखा है तो इसके जो व्हील्स हैं, ये व्हील्स के बीच में और व्हील्स के बीच में और किसके बीच में और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला है। अब आप सोचो, कार ऐसे जा रही थी, अगर वो स्किड होगी तो किधर होगी? कार ऐसे चलते हो, अगर आप कार को टर्न करते हो तो फिसलती है किधर? अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? तो आपको पता है वो किधर फिसलेगी? बाहर की तरफ फिसलेगी। मतलब इसका टेंडेंसी किधर है? इधर बाहर की तरफ जाने की है। तो अगर इसके मोशन इसमें इधर हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? इधर, क्योंकि आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो मोशन के अपोजिट होता है। तो कार स्किड इधर होने की कोशिश में है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? इसमें पहिए के बीच में और रोड के बीच में, वो इस साइड में लगने वाला है। इधर क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। इधर कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये क्या करता है? इस कार को उधर स्किड नहीं होने देता और कार क्या हो जाती है? टर्न हो जाती है। तो कार अगर यहां से ऐसे टर्न हो जाएगी तो इसका मतलब इसके यहां पे टर्न हो रही है, तो सपोज करो मैं इसमें अगर इसका यहां पे सर्कल बनाऊं तो इस प्रकार से एक सर्कुलर पाथ इसका इस पॉइंट के ऊपर बन जाता है, और ये उसका सेंटर बन जाएगा। तो ये इसका सेंटर बन जाती है, सर्कुलर पाथ की क्या हो गई? रेडियस होगी। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं देखूंगा, यहां से ये टेंजेंशियली इधर जाने की कोशिश कर रही थी तो ये सर्कुलर पाथ यहां पे बन गया इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है आपको पता होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, mv²/r से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा ये जो फोर्स है कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या जनरेट कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कर रहा है। ओके, यहां हम क्या देखते हैं? r और mg। आर और mg का मतलब ये है कि आर इसको ऊपर तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन mg इधर है, और क्योंकि इस वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं है तो नेट इस तरफ इसमें कोई मोशन नहीं होने के कारण नेट फोर्स 0 है, मतलब आर बराबर क्या है? mg है। तो यहाँ पे वेरियस फोर्सेज को अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं, वेरियस फोर्सेज नोट डाउन कर लें सभी को आप। पहला जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, वेट ऑफ द कार क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड। इसकी नॉर्मल रिएक्शन मिल रही है हमें वर्टिकली अपवर्ड, और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि स्किडिंग उधर होनी है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर होने वाला है, तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्सेज इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहां पे इसको हम सोल्व करेंगे तो हम ऐसे लिख रहे हैं, एज देयर इज नो वर्टिकल मोशन, नो वर्टिकल
मोशन, कोई वर्टिकल मोशन इधर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, हेंस सो आर किसके बराबर है, mg के बराबर है। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है इसमें, फ्रिक्शनल फोर्स F बराबर म्यू इंटू आर होता है। F किसके बराबर होता है, म्यू इंटू आर, जहां पे म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड द रोड। आर किसके बराबर है, आर mg के बराबर है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं यहां से म्यू mg, हम फ्रिक्शनल फोर्स यहां से लिख सकते हैं। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दिस फ्रिक्शनल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करेगा। ओके, दिस फोर्स प्रोड्यूस सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स आया है वो इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण आया है। ओके, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि जो F है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर है, mv स्क्वायर डिवाइड बाई आर के बराबर है, mv स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर मान लीजिए ये फ्रिक्शनल फोर्स इस वैल्यू से ज्यादा हो जाए, क्योंकि इसको सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए इतना फोर्स चाहिए, mv स्क्वायर डिवाइड बाई आर, अगर ये फोर्स इससे कम हो जाएगा तो ये फिर क्या क्या है, सर्कुलर पाथ में नहीं जा पाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन पाथ में आ जाएगा या गाड़ी जो है स्किड हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि ये जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये कौन सा फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो यहां से देखिए F की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं। F की वैल्यू हमारे पास है म्यू mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाई आर, मास कैंसिल मास, यहां से सोल्व करेंगे तो v स्क्वायर आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, म्यू g r एंड v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू g r। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी कर्व्ड रोड है वहां पे आप इतनी स्पीड से जा सकते हो विदाउट स्किडिंग, इस स्पीड से जाओगे तो आप में किसी प्रकार की कोई स्किडिंग नहीं होगी। तो आप यहां से क्या पता चल रहा है मुझे, v डायरेक्ट, ये दोनों तो गिवन आपके पास जैसे कोई रोड है और आपकी कार है, तो कार के जो पहिए हैं और उनके में जो टायर डला है वो किसका है, रबर का है। तो रबर के बीच में, रोड के बीच में म्यू तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, ग्रेविटी भी कांस्टेंट होती है। इसका मतलब मैं डायरेक्टली यहां से ये बोल सकता हूं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, रूट भी कांस्टेंट वैल्यू में आ जाएगा ना, क्या बोल दूंगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब होगा अगर आप रेडियस को ज्यादा करोगे, पाथ की रेडियस ज्यादा करोगे तो वहां पे वेलोसिटी भी ज्यादा कर सकते हो। आप खुद सोच के देखिए, जब आप ड्राइविंग करते हो तो एक रोड ऐसा है मेरे पास, ऐसे होके और ऐसा टर्न है, एक रोड में तो इस प्रकार से टर्न है और एक रोड इस प्रकार से, उसमें ऐसा टर्न है। जब आप यहां से कार लाके यहां पे टर्न लोगे, यहां से लेकर इस प्रकार से लेके आओगे और इसी में जैसे ये पॉइंट है, कार आपकी ऐसे आ रही है, तो कौन से केस में इस पॉइंट के ऊपर आपकी स्पीड ज्यादा होगी, आप खुद सोच के देखिए। आप देखते हो यहां पे शार्प टर्न है, यहां पे अगर आप सर्कल पूरा करोगे तो ये सर्कल बनेगा, शार्प टर्न है, स्मॉल रेडियस का है, मतलब रेडियस कम है, तो वेलोसिटी भी आपकी कम होगी। आप देखते हो यहाँ पे बहुत ही स्लोली आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से ज्यादा स्पीड से निकलने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, ये स्किड हो जाओगे। आप ऐसे आने की बजाय आप ऐसे आने की कोशिश ऐसे कर रहे थे, या तो डायरेक्ट निकल जाओगे या इधर स्किड हो जाओगे, आप टर्न नहीं ले पाओगे। लेकिन इसमें टर्न ले पाते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि आपके जो हाईवेज होते हैं और उनके जो टर्न होते हैं हाईवे के, कभी भी शार्प टर्न हाईवे पे नहीं होता, क्योंकि हाईवे पे जो गाड़ी की स्पीड होती है वो कुछ ज्यादा होती है और ट्रैफिक को वहां पे मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, ज्यादा एक लंबा रोड बना लेते हैं। और लंबा रोड जब बनेगा तो उससे क्या होगा, लंबा रोड का मतलब ये जो कर्व बनेगा ना, इस कर्व की रेडियस ज्यादा होगी, तो रेडियस ज्यादा होने के कारण वो ज्यादा स्पीड से वहां पे उससे आप क्रॉस कर सकते हो। तो आप देखना कभी भी हाईवे का जो टर्न होगा वो टर्न शार्प नहीं होगा, उसकी रेडियस क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके पीछे का रीजन क्या है, ये रीजन है, आप अच्छे से समझ गए होंगे।